निशुल्क कर्ज मुक्ति मांगों को लेकर मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन होना था, लेकिन अंतिम समय पर इन लोगों को परमिशन नहीं दी गई। देश भर के अलग अलग जगह से पहुंचे लोगों ने कर्ज मुक्ति की मांग को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्ज मुक्ति अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहनवाज चौधरी ने कई गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अंतिम समय पर उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और उनके कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने रात में हिरासत में ले लिया है। शहनवाज चौधरी ने कहा कि पिछले कई सालों से हम लगातार पूरे देश भर में निशुल्क कर्ज माफी की मांग को लेकर अभियान चला रहे हैं। कई बार जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन कर चुके हैं और पूरे देश भर से हजारों की संख्या में हस्ताक्षर अभियान के जरिए लोगों की हस्ताक्षर भी हमें मिले हैं। दिल्ली एनसीआर से ही कल से अब तक 3000 से अधिक हस्ताक्षर हमें मिल चुके हैं। शहनवाज चौधरी ने कहा कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है तो व्यापारी और आम इंसान का सरकार कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकती है। आंकड़े बताते हैं कि कर्ज के दबे तले व्यापारियों ने, आम लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL भी डालने जा रहे हैं और सरकार हमें प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन आम जनता जान चुकी है और अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि लोगों का कहना है कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया जा सकता है तो फिर आम लोगों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ किया जा सकता है। दिल्ली के अलावा कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई थी कि कुछ लोगों ने अपने ऊपर कर्ज होने की वजह से उसे न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। मैं प्रशासन को मीडिया के माध्यम से बात बता देना चाहता हूं, अगर वो सोचते हैं कि हमारी आवाज़ या जनता की आवाज़ को ऐसे दबा देंगे तो ऐसे दबाने वाले नहीं हैं या हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी उन्होंने कल रात को 12 बजे के आसपास हमें बताया कि हमें परमिशन नहीं दी जाएगी, जबकि हमने 15-20 दिन पहले उनसे अपील की थी कि जंतर मंतर पर हमें शांतिपूर्ण काम करने दें। अभी आप हैरान होंगे जान करके पिछले 2-2.5 घंटे में ही लगभग 3500 से ज़्यादा लोग सिग्नेचर करके जा चुके हैं और अभी जब मैं जंतर मंतर से आया आप वहाँ देखिएगा लगभग 1000 से ज़्यादा लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। प्रशासन जगह नहीं देगा तो ऐसा नहीं है जनता भाग जाएगी, जनता जाने वाली नहीं, देश की जनता है। क्या लगता है सरकार प्रशासन के माध्यम से आपके इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है? असल में क्या है, सरकार को ये लग रहा है कि जनता अगर जाग गई, जनता जागरूक हो गई तो जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है वैसे आम जनता का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। या फिर जनता ये कह रही है अगर जनता का कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं तो जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया है वो पैसा वापस लिया जाए उन उद्योगपतियों से, क्योंकि वो बैंकों का पैसा नहीं है। बैंकों में किसका पैसा पड़ा है? बैंकों में जनता का पैसा पड़ा हुआ है। जनता का पैसा आपने उद्योगपतियों को दे दिया और अब जनता मांग रही है कि हमारी कर्जा माफी कर दीजिए। खासकर से वो लोग जो नोटबंदी, GST, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने के लिए हमारी टीम काम कर रही है, लीगल टीम के हमारे साथी हैं, वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई जानी थी। आप ये देखेंगे लगभग ये डाटा रखा हुआ है, 25-30 हज़ार लोगों के सिग्नेचर आए हुए, लेटर आए हुए हैं। आज भी जैसे मैंने बताया 3500 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, सिर्फ दिल्ली NCR के लोग हैं। अभी हम इसके बाद पूरे इंडिया जाएंगे। शहनवाज जी, लगभग कितने लोग होंगे जो आत्महत्या कर चुके होंगे? परिवार के किस तरीके से? देखिए सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है पिछले 5 वर्ष में ही, और पिछले 2022-22 में ही 20,000 ज्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की है। पहली बार ऐसा हुआ जो किसानों की आत्महत्या थी वो कम हुई और व्यापारियों की ज्यादा हुई। किसानों का भी मरना गलत है, उनका भी कर्जा माफ होना चाहिए, व्यापारियों का भी होना चाहिए। नौकरी करने वालों का, आम गृहिणी का, महिलाओं के साथ व्यभिचार किया जा रहा है। अभी समूह लोन के केस में अभी आप देखिए आज हरियाणा से 100-150 महिलाएं आई थी, उन्होंने बताया समूह लोन वाले कह रहे हैं कि अगर आप कर्जा नहीं चुका सकते हैं तो आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपके से कर्जा वसूल कर लेंगे। महिलाओं के साथ व्यभिचार किया जा रहा है। शहनवाज जी, आंकड़ा अगर देखा जाए कितना आंकड़ा होगा जो कर सरकार वेव ऑफ करेगी? देखिए मैंने पहले भी बताया था, जो लोग हमारे साथ जुड़े अगर उनका आंकड़ा देखा जाए तो 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारा टोटल अमाउंट बन रहा है। सरकार के पास अनक्लेम्ड अमाउंट जो बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनी में पड़ा हुआ 2.5 लाख करोड़ रुपए है, उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर किसानों का भी इसमें कर्जा ऐड कर दिया जाए तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए बनेगा। और सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी RTI से पता चला है 15 लाख करोड़ रुपए पिछले 9 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया, उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने राइट ऑफ किया। तो लगातार जब बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा रही है, जनता को क्यों नहीं, किसानों को क्यों नहीं, मजदूरों को क्यों नहीं, महिलाओं को क्यों नहीं, उसी आवाज को उठाने के लिए अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। PIL लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और आज हमारी टीम आज सुप्रीम कोर्ट में PIL लगने जा रही है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, 15 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी आह्वान कर रहे हैं कि आपके राज्यों में हमारी टीम आएगी, हमारे राज्य प्रभारी आएंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं है, घबराने वाले लोग नहीं, गलत नहीं है। आप हैरान होंगे जानकर के रात को ही हमारे 2 साथियों को उठा लिया गया, डिटेन कर रखा है, अभी भी पुलिस स्टेशन में बिठा रखा है, कोई FIR नहीं, कोई कंप्लेंट
कंप्लेंट नहीं है। हमारी टीम के जो मेन लीडर हैं, जो पीएल को लीड कर रहे थे, हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी, उनको डिटेन कर लिया गया है। बिहार के प्रभारी हमारे नीरज देव भारतीय जी, वो भी डिटेन कर रखे हैं, उनको थाने में रखा हुआ है। कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन